नमस्कार। जन्मपत्री के ज्ञान के साथ साथ हस्तरेखा का ज्ञान भी बहुत अति आवश्यक है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आप ये भी कह सकते हैं कि आप किसी भी एक में अगर ढंग से पारंगत हो जाते हैं तो दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जहाँ से मैंने शिक्षा ली, जहाँ बड़े बड़े विद्वानों के साथ बैठा, तो उनके जब एक मत नहीं होते और प्रिडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जब डिफर करता है तो हमें लगता है कि हमें कोई और विधा भी जाननी चाहिए। जब हमने पामिस्ट्री को पढ़ा तो पामिस्ट्री को पढ़ने के बाद इसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं तो वो सीधी सीधी साफ साफ दिखाई देती है। पराशरी ज्योतिष में D30, D60 जो डिविजनल चार्ट होते हैं, इसको हम इसीलिए नहीं देख पाते क्योंकि टाइम अगर 1:15, 1:30, 1:45 का है तो उसको देखने का कोई लाभ नहीं है। ऐसे ही कृष्णमूर्ति पद्धति में उसके अंदर भी जो कस्पल सबलॉर्ड को बहुत देखा जाता है। जैसे धन को लेकर के हम देखते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, तो सेकंड कस्पल सबलॉर्ड क्या उसकी स्क्रिप्ट है। इसके अंदर भी 5 से 7 मिनट की भी चेंजेस हो गई, इनएक्यूरेसी हो गई, तो आपको कस्पल सबलॉर्ड बदल जाएगा। अब पढ़ाने के मामले में चलो किसी को भी ज्ञान देना है तो वो दिया जा सकता है, लेकिन प्रिडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें। जुड़वा बच्चे जो एक ही गर्भ से पैदा हुए हैं 5 से 4 मिनट के देरी से आगे पीछे होते हैं, उनका नक्षत्र, उनका दशा, उनका लग्न, ये सब सेम होता है और पूरे जीवन भर दशाएं भी सेम रहेंगी, लेकिन जीवन के स्तर में बदलाव होता है। उनके हाथ के अंदर चेंजेस देखे जाते हैं। हाथ बिल्कुल अलग अलग बता देता है, लेकिन जन्मपत्री आपको नहीं बता पाएगी। पामिस्ट्री में जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, साफ तौर पर देखा जा सकता है। यह एक लड़की का बर्थ चार्ट है, यही उसका हाथ है। ये मेरे जानकार हैं और मेरे रिलेशन में हैं। इनके पिता के द्वारा शादी के समय मेरे से बड़ा आग्रह था कि इसकी जन्मपत्री मिलाइए, क्योंकि वो जानते थे कि ये पढ़ाई कर रहे हैं इस चीज़ की। हमने अब जब मैंने इसका हाथ देखा तो मुझे पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो गई। मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि इसका जब भी कुंडली मिलान के लिए आए तो मेरे को ज़्यादा फोर्स मत करना कि मैं इसका कुंडली मिलान करूं, और हम कोशिश करेंगे कि इनके जो पूर्व पंडित हैं, बड़े पंडित हैं, बहुत ज्ञानी हैं, उनको ही कहेंगे कि आप ही मिलाइए। मैंने इस लड़की को शादी से पूर्व ये बता दिया था हाथ देख करके कि भाई आपका 5-6 साल बहुत अच्छे नहीं जाने वाले हैं। अब इसको शादी के बाद विदेश जाना था और विदेश में इसको कुछ शादी के बाद बहुत प्रॉब्लम आई और बाद में इसका डाइवोर्स हुआ। जिस समय इसकी शादी हुई उस समय दशा चल रही थी राहु में बुध। यहाँ पे राहु बुध, राहु केतु और राहु शुक्र तक उसका जीवन एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन में रहा। राहु शुक्र के बाद जाते जाते रीमैरिज का एक संयोग बना और अब वो बहुत अच्छी मैरिड लाइफ जी रही है। अब ये देखिए हाथ में ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में जाना पड़ा और जब हमें यहाँ से थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ समथिंग इज रॉन्ग तो हमने कहा हाथ मंगवाइए। ये देखिए हाथ में देखिए लगभग ये 28 साल का पीरियड है। जहाँ पर ये लाइन ये वाला हिस्सा, ये 28 साल का पीरियड है। अच्छा, और इस एज में इसकी शादी हुई। अब वहाँ पर हमारे को बहुत सारी कैलकुलेशन लगानी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ये देखिए ये एक पीरियड लाइफ लाइन का बहुत खराब है जो हमारे को बताया गया, साफ साफ दिख रहा है। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब इसमें बोलो कि भाई बहुत ज़्यादा है कि कम है, बोलो कि ब्रेन लाइन की स्थिति देख लो, डिप्रेशन है क्या, बोलो डिप्रेशन देख लो। डिप्रेशन ये साफ साफ दिख रहा है क्योंकि यही एज आ रही है, लगभग ये 35 साल की एज होती है, तो इससे पहले का यही पीरियड है, तो ये एक प्रकार का ये आ रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद बोलो कि क्या उसका इमोशनल है, बोला हाँ इमोशनल भी देख लो ना, फिर इमोशनल भी ये देखो आ रहा है, आइलैंड बन रहे।
तो जाहिर सी बात है कि एक प्रकार से क्या अपने शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचा लेगी वहां जाकर के? बोले वो नहीं पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि मंगल रेखा है, बहुत अच्छी मंगल रेखा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये बाद में सफल हो जाएगी। बोले लाइफ लाइन तो अच्छी कहानी कह रही है, बाद में बहुत अच्छी है। फिर यहाँ पर एक शूट भी आ रहा है और एक प्रकार से यहाँ से पीछे से एक शूट आ रहा है, आगे जा रहा है, तो अच्छा है। ठीक है, लाइफ लाइन बहुत अच्छा है, ब्रेन लाइन ये भी अच्छा है, तो मोर ओवर लाइफ अच्छी है। ठीक है, अब ये जन्मपत्री में हमारे को बहुत ज़्यादा गणना करनी पड़ रही है, लेकिन पामिस्ट्री में हमारे को फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आपको चुटकी बजाते ही साफ साफ दिख रहा है। तो अगर हम जन्मपत्री और हाथ दोनों को मिला करके प्रिडिक्शन करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा गुंजाइश बचती नहीं है गलत होने की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही मेरा कहना था, और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमें आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द लिखें हमारे पक्ष में, और लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।